तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 26 मार्च को नांदेड़ के लोहा तालुके में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। रैली की जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। के चंद्रशेखर राव के नांदेड़ दौरे की तफसीलात के बारे में मीडिया नुमाइंदों को मालूमात देने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन से बीआरएस के एमएलए शकील आमिर और एमएलए जीवन रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नांदेड़ में चंद रोज कबल वजीर आला केसीआर का दौरा हुआ। इस दौरान मुनक़दा रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शहर के अलावा अब देही मुकामात से भी बीआरएस में शामिल होने वाले अफराद की दिलचस्पी को देखते हुए बीआरएस कायदीन ने पार्टी को देही मुकामात तक ले जाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में 26 मार्च को नांदेड़ जिले के लोहा तालुके के बैल बाजार मैदान में एक उमूमी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इस रैली में खंदार लोहा से साबिक एमएलए व एनसीपी लीडर शंकर अन्ना धोंडगे ने एनसीपी को छोड़कर बीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया है। वजीर आला केसीआर की मौजूदगी में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान शंकर अन्ना धोंडगे अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शंकर अन्ना धोंडगे के अलावा और भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से निकलकर आने वाले कई अहम लीडरान बीआरएस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीआरएस को मिल रही मकबूलियत के हवाले से शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही है और इसका फ़ायदा वहां के तमाम तबकात उठा रहे हैं। तेलंगाना की खुशहाली का मॉडल महाराष्ट्र में भी नाफिज करना ये बीआरएस का मकसद है और इसी तरक्की के मॉडल को लेकर बीआरएस पार्टी नांदेड़ में अवाम के बीच जा रही है। जिस तरह से यहाँ के लोगों में जोश व खरोश देखने को मिल रहा है, इससे पार्टी कायदीन के हौसले बुलंद है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले पार्लिमानी असम्बली, जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। बीआरएस पार्टी ने तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। यहाँ के कई नामवर सियासी कायदीन अब बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। जल्द ही बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र की एक अहम सियासी पार्टी बनकर उभरने में कामयाब हो जाएगी। इस तरह की उम्मीद पार्टी कायदीन को है। आर्थिक आजादी भी चाहिए, उसको इस देश में कौन दे रहा, कौन कर रहा, कौन सी पार्टी उसकी आवाज उठा रही? केसीआर जी की सरकार तेलंगाना में 10 लाख रुपए दे रही है। लोग 26 मार्च 2023 दोपहर 3 बजे जो बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब के चंद्रशेखर राव जी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी है, लोहा खंदार में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कई आमदार एक्स और कई खासदार एक्स और ज़िला परिषद मेंबर, कॉरपोरेशन मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स, सरपंचेस प्रवेश करने वाले हैं। मैं नांदेड़, परभनी और हिंगोली जिला के 16 तालुकों के लोगों से निवेदन करता हूं कि सभा में बहुत ज़ोरों शोरों से बड़ी तादाद में आके इस सभा को कामयाब कीजिए और बीआरएस पार्टी और केसीआर जी को आशीर्वाद देके महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़िए। आप तमाम से मेरी विनती है। जय महाराष्ट्र। इसके अलावा नांदेड़ की बॉडी कब तश्कील दी जाएंगी? जल्दी देंगे। अभी हमारा होमवर्क चल रहा है। स्पीड अभी 100 स्पीड चल रहा महाराष्ट्र नांदेड़ में। पहली बार अब बीआरएस पार्टी बाहर आया, कई कदम रखे बोले तो नांदेड़ में रखे, बहुत अच्छा तरीके से वो मीटिंग सक्सेस हुआ। हमारा मॉडल जो तेलंगाना मॉडल है, असली मॉडल है, जो गोलमाल मॉडल मोदी का जैसा नहीं है। इसलिए लोग हर एक तरफ से आके फिर हम किसान से पकड़ के हर एक आम जनता हम केसीआर का साथ रहते, खार का साथ रहते, सार का साथ रहते, बीआरएस का साथ रहते बोल के आ रहे। अभी देखो हमारा जकीर भाई आ रहे, उधर से हमारा नागनाथ जस्सेवाड़ा आ रहे और किसान नेता हमारा शंकर अन्ना ढोंगे आ रहे। ऐसा अब हर एक पार्टी से हमारा पार्टी में जैन हो रहा। ये शिवसेना से आया प्रवीण जेटीवाड़ा, ये बोले तो फिर ये एकदम ये वो वहाँ पे योजना कैसा चल रहा तेलंगाना में, वैसे हमको वो ना तेलंगाना में जो मॉडल चल रहा, जो 450 स्कीम्स कैसा हो रहा, तेलंगाना में कैसा बिजली फ्री है, यहाँ भी धन की कम नहीं है। वहाँ पे छोटा स्टेट है, नया स्टेट है, 8 साल पहले फ़ायदा हुआ स्टेट है। एक छोटा स्टेट में
24 आवर्स बिजली फ्री कर रहे, रैतु बंधु का 10,000 दे रहे एक एक करके, कालेश्वरम वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बने, दलित बंधु दलितों के लिए 10 लाख रुपए दे रहे, 17,000 20,000 लोगों को दिया। हर एक साल हिंदुस्तान में 25 लाख लोगों को दलित बंधु देता बोल के हमारा नेता बोल रहा। ये सारे देख के इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, हम किसको गालियां नहीं दे रहे। क्लाइमेट का कभी कभी होता वो ऐसा नहीं, हम तेलंगाना फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा स्कीम्स कर रहे। 60,000 लाख रुपया हमने बांटे लोगों फार्मर्स के। हमको किसका जरूरत नहीं है, हमारा जरूरत सबको पड़ेगा, ये बात भी बोल रहा। महाराष्ट्र में भी हमारा नेता केसीआर साहब जो बोलेगा उन्होंने सीएम बनेगा। तेलंगाना में ये बात हम बोले तो बहुत असले, फिर बाद में मालूम हुआ सीएम साहब ने बोले अभी सीएम 2 बार बन गया, अभी हैट्रिक भी हमारा सीएम ही। राजनीति में हूँ 1999 से 2020 तक, अभी तक 23 तक मैं पॉलिटिक्स में जो मैंने अनुभव लिया है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है धर्म की राजनीति, रंगों की राजनीति की जा रही है। संविधान की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाए जाते थे, लेकिन आज किसी आम आदमी के लिए यहाँ पर कोई भी राजनीतिक जो नेता है वो काम नहीं कर पा रहा था। तो इस सोच में थे। मैं अभी 15 साल से शिवसेना में काम किया। जब शिवसेना ख़त्म हो गई, शिवसेना के टुकड़े कैसे हो गए ये आपने देखा है। तो यहाँ पर जो है जो अलायंस उन्होंने तोड़ी है, लोगों को खरीद फरोख्त किया है, आमदारों को खरीद फरोख्त किया है, और इसमें जो राजनीति का घिनौना एक स्वरूप देश को दिया है, वो राजनीति जो भाजपा कर रही है, तो ये राजनीति देश के बंटवारे के लिए बहुत खतरनाक राजनीति चल रही है। तो आज देश को कौन, मेरे जैसा एक नौजवान राजकीय जो व्यक्ति है जो सोचता है कि मेरा राजकीय फ्यूचर क्या होगा, मेरा सामाजिक फ्यूचर क्या होगा, मेरे लोगों का राजकीय और सामाजिक फ्यूचर क्या हुआ, ये जब मैं सोच रहा था तब मैंने केसीआर साहब को सुना, केसीआर साहब को देखा, केसीआर साहब की योजनाएं मैंने देखे। आज आपको मालूम है कि नांदेड़ और यवतमाल में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आत्महत्या होते हैं। आज किसानों के लिए पूरे महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी, आज तक किसानों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट कुछ हुआ क्या? यहाँ पर विष्णुपुरी डैम कब हुआ था, जायकवाड़ी कब हुआ था, उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हुआ क्या? देखो, गोदावरी यहाँ से जाती है और तेलंगाना में, प्राणहिता यहाँ से तेलंगाना में जाती है, मांजरा यहाँ से तेलंगाना में जाते हैं, जितने भी रिवर तेलंगाना में जाते हैं वो महाराष्ट्र से जाते हैं। लेकिन फ़ायदा किसने उठाया? वहाँ की सरकार ने। तो सरकार की सोच बड़ी होनी चाहिए, और वो केसीआर साहब ने दिखा दिया। आज वर्ल्ड लार्जेस्ट 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, लिफ्ट इरिगेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया, और वहाँ की 1 करोड़ एकड़ ज़मीन को वो जो है हरियाली में ला लिए। तो ये जो सोच है, देश को बदलाव लाने की जो सोच है, वो वहाँ पर कर रहे हैं। आज उनका कलर है गुलाबी, गुलाबी कलर ये प्यार का कलर है, और वो कलर उन्होंने लाया। न मज़हब की राजनीति, धर्म की राजनीति, कलर की राजनीति उन्होंने छोड़ दी। तो मैंने ये सोचा कि ये पार्टी महाराष्ट्र में आना ज़रूरी है। मैं उन नेताओं को मिला, मैं वो यक्स जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है जोगू रमन्ना, उनसे मैंने बात की। यक्स अभी विद्यमान जो जहीराबाद के खासदार है बीबी पाटिल साहब, उससे बात की। और हमारे जो नांदेड़ के जो पक्ष निरीक्षक है जीवन रेड्डी साहब, बहुत ही अच्छे इंसान है, आपने अभी उनका इंटरव्यू लिए है। उनकी सोच देखो आप, उनका बात करने का नज़रिया देखो, हमारे उनका काम करने का नज़रिया देखो। आम पब्लिक से जुड़ के वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नांदेड़ के या महाराष्ट्र के जो आमदार है, उनके पास आम आदमी जुड़ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो ये जो किसानों के लिए उन्होंने किए, 10,000 रुपये प्रति एकड़ आज किसानों को दे रहे। क्यों महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दे रहा है? 1 करोड़ एकड़ पर पानी वहाँ पर पहुँच रहा है, क्यों महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है? तो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, और इसलिए नई सोच यहाँ पर देश में लाना ज़रूरी था, इसलिए हमने BRS लाई। वो तो बदलाव करने का काम जो है जनता को सोचना चाहिए। जनता जनार्दन जो है वो मतदान के स्वरूप में करती है। जैसा अन्नदान होता है, जैसा रक्तदान होता है, जैसा मतदान होता है। आज अब जो लोगों को जागना पड़ेगा। आज ये जो 20 रथ गांव-गांव में 1600 गांव में महाराष्ट्र नांदेड़ जिले में घूम रहे हैं, आज 10 LED रथ नांदेड़ में घूम रहे हैं, और जो योजनाएं वो बता रहे हैं, तो जनता ने जागरूक होना ज़रूरी है। आज महाराष्ट्र की लूट क्यों हो रही है? आज 60,000 करोड़ रुपये किसानों को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर साहब दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र का सरकार क्यों सोई हुई है? सिर्फ 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए में आमदार खरीदना, ये जो है ये गद्दारी और ये जो बेईमानी, ये किसी पक्ष के साथ नहीं है, ये जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन
पहले राजा रजवाड़े जो है वो राज्य करते थे, अभी लोकशाही व्यवस्था में आम आदमी को खड़ा रहने का चांस है। तो ये भारत राष्ट्र समिति ऐसी पार्टी है जिन्होंने आम से आम आदमी को आमदार बनाया, खासदार बनाया, मंत्री बनाया और आज सरकार चल रही है। आज आप 2018-14 की वहाँ पर जो सरकार है बनी है, फिर उसके बाद 2018 में वहाँ पर इलेक्शन हुआ था। आप वहाँ का इलेक्शन का स्टेटस देखिए, रिजल्ट देखिए, 4000 5000 भाजपा के लोगों को वोट है वहाँ पर। 1-1 लाख वोट तेलंगाना के आमदारों को है और वहाँ पर बीजेपी का हालत क्या है। आप हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का स्टेटस देखिए, वहाँ पर क्या है। तो आप जो बोल रहे हो वो बराबर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो घरानेशाही हुई है और हो रही है, उसको कटाल के ही हम यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति में आ रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा हो जाए। अभी यहाँ पर जो प्रस्तावित घराने हैं, पहले उनके पिताजी आमदार थे, उसके बाद उन्होंने आमदार है, उसके बाद उनकी बीवी आमदार है, उसके बाद अब उनकी बेटी आमदार बनाने जा रहे हैं। इनके जैसे जो नेता है उन्होंने क्या करना, हमारे जैसे नेता है हम क्या करना। 25-25 साल पार्टी में काम करने के बावजूद भी हम बहुजनवादी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जो लीडर है, इन्हों को आगे नहीं बढ़ाने दिया। क्यों?